3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर चर्चा करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं, साथ साथ पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां
भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कागज आपके पास होगा, चाहिए मनीष दे दो। अच्छा, तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। प्रारंभ से ही पाठ करेंगे। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजित संगदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः जैसे हमने पूर्व में चर्चा की कि ये जो 15वां अध्याय है इसको भगवान ने स्वयं में ही शास्त्र कहा। पूरा गीता भी शास्त्र है और शास्त्र की परिभाषा जो एक प्रयोजन से संबद्ध अशेष अर्थ का प्रतिपादक हो उसी को शास्त्र कहते हैं। अब वो एक प्रयोजन क्या है? मोक्ष, मुक्ति। तो मोक्ष से संबंधित अशेष अर्थ यानी जो कुछ भी जानने योग्य है मोक्ष के संबंध में वो पूरी बात गीता में भी बताई गई है
और फिर ये 15वें अध्याय को भी भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दी, यानी ये 15वें अध्याय में भी मोक्ष से संबंधित सब बात बता दी गई है। ये पूरा 15वां अध्याय हमने पहले दिन भी हल्की चर्चा की थी कि इसमें करीब करीब 5 प्रकरण हैं। सबसे पहले 1 से 3 श्लोक तक इसमें सृष्टि का वर्णन आया है। श्लोक संख्या 1, 2, 3 में सृष्टि का वर्णन है, और फिर उसके बाद के 3 श्लोकों में 4, 5 और 6 श्लोकों में मुक्ति का प्रकरण है, यानी मुक्ति और मुक्ति के साधनों का वर्णन है। फिर 7 से और 11 श्लोक तक, जहाँ तक हमने अभी पाठ किया, 5 श्लोकों में जीव का प्रकरण है। देखिए, ये सब हमको इन्हीं बातों में कंफ्यूजन होता है कि सृष्टि का स्वरूप क्या है, मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति के साधन क्या हैं, जीव यानी हम जो हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये 7 से 11 तक जीव का प्रकरण है। उसमें भगवान ने बताया कि जीव की स्थिति क्या है, जीव का संसरण कैसे होता है, और जीव की मुक्ति भी कैसे होगी। जीव प्रकरण भी मुक्ति से ही संबंधित है एक प्रकार से। और उसके बाद में 15, 16, 17, 18 4 श्लोकों में फिर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। विभूतियों का पूरे 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने जो विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया था, उसको समेट करके 4 श्लोकों में ही बता दिया। विभूति का वर्णन कहा कि तुम कहाँ कहाँ हमको देखो, क्योंकि हमको ये लगता है ना, गुरुदेव कहते थे, कई बार कहते थे लोग, या हिंदुओं का मजाक भी उड़ाते हैं, सब ये मूर्ति पूजक हैं, इन्होंने पत्थर में भगवान को पूजना शुरू कर दिया। पत्थर गुरुदेव कहते थे कि आपको अगर अपने राष्ट्र को सलामी देनी है, राष्ट्र के प्रति अपना आदर प्रकट करना है, तो उसके लिए हमने एक नेशनल फ्लैग बनाया हुआ है। आप कहाँ देंगे? क्या किसी होटल के सामने खड़े होकर के दे देंगे, या वैसे ही हवा में कोई तो आलम्बन चाहिए, प्रतीक चाहिए कि जिसको उसका रिप्रेजेंटेटिव, हम भी जानते हैं कि भगवान कण कण में व्यापक है, क्षण क्षण में व्यापक है, वो अनादि अनंत है, लेकिन भगवान के सामने सर झुकाने के लिए कोई प्रतीक चाहिए। तो हम भी जानते हैं कि भगवान का विग्रह, भगवान इसी तक सीमित नहीं है, लेकिन फिर वो भगवान का प्रतीक है और प्राण प्रतिष्ठा करके उसको स्थापित किया जाता है, एक शास्त्रीय पद्धति से किया जाता है, तो वो आलम्बन बन जाता है हमें अपनी भावना को प्रदर्शित करने के लिए। तो जैसे झंडे को सलामी सिर्फ परमात्मा के सामने सिर झुकाने के लिए वो प्रतीक है। तो ये जो है विभूति का प्रकरण भगवान ने गीता में भी बताया। कहाँ? और फिर तो कहा वैसे तो भगवान ही है, भगवान के अलावा है क्या? कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ। ऐसे कहा कि जहां जहां जो कुछ भी प्रकाशवान ऊर्जावान दिखाई देता है, सब में तुम मेरी भावना करो। जहां भी कुछ तेज दिखाई देता है वो मम तेजोंश संभव, मेरे तेज से ही किसी मनुष्य में बड़ा तेजस्विता दिखाई देती है, बड़ी सात्विकता दिखाई देती है, बड़ी प्रभावशीलता दिखाई देती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं। इसका मतलब क्या है? उनमें डिविनिटी ज्यादा अभिव्यक्त हो रही है, ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। गांधी जी इधर चल पड़ते थे, पूरा देश चल पड़ता था। क्या था उनके अंदर? छोटे से आदमी थे, लिटिल मैन, आधी धोती पहने और आधी धोती ओढ़े। तो ये जो है कहा कि हमको विभूति प्रकरण भी भगवान ने इसमें बताया, और फिर ईश्वर प्रकरण बताया 4 श्लोकों में, और अंत के श्लोक में अध्याय की स्तुति की। 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने पूरे अध्याय की स्तुति की और कहा इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये शास्त्र इदम उत्तम मया नघ, अर्जुन मैंने इस गुह्यतम शास्त्र का उपदेश तुम्हारे सामने किया है। यानी गूढ़ है। गूढ़ का मतलब जब तक तुम शुद्धांतःकरण हो करके
और एकाग्र चित्त हो करके इसका श्रवण गुरुमुख से नहीं करोगे, उस पर चिंतन मनन नहीं करोगे, तब तक इसका अर्थ आत्मसात नहीं होगा। गुह्य इति गुह्यतमम, एक होता है गुह्य गूढ़, एक होता है गूढ़तर, एक है गूढ़तम। कहा ये गुह्यतम से भी गुह्यतम है, गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम। लेकिन मैंने तुमको बताया, क्योंकि जब योग्य शिष्य मिलता है तो फिर गुरु कुछ छुपा के रख नहीं पाता है। और योग्यता क्या बताई भगवान ने? अनग। अर्जुन तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर पाप नहीं छू गया है, जैसा अंदर है, जैसा सोचते हो वैसा बोलते हो वैसा करते हो, निष्पाप हो, अनग। माया अनग, मेरे द्वारा बोला गया। और एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान साथ, इसको जान करके ही, बहुत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से ही हो जाता है, उसमें करना क्या है? अज्ञान को हटाने के लिए तो ज्ञान ही पर्याप्त है। एतद बुद्ध्वा, इसे जान करके ही बुद्धिमान स्यात्, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। अभी तुम जो शोक और मोह से ग्रस्त हो अज्ञान के कारण, ज्ञान होते ही तुम्हारा शोक मोह दूर हो जाएगा, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, धीरा धीमंत हो जाओगे और कृतकृत्य हो जाओगे। उसके बाद करने को कुछ बचेगा नहीं। भगवान ने गीता में ये बार बार कहा अर्जुन। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा था, इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ये जो गीता में मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गुह्यतम है। यहाँ गुह्यतमम कह दिया 15वें में, वहाँ गुह्यतम कहा था। क्यों बता रहा हूँ? यहाँ कहा अनग हो, निष्पाप हो, इसलिए बता रहा हूँ। और 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा था, इसलिए तुमको इन बातों का उपदेश कर रहा हूँ क्योंकि तुम अनसूयवे हो, यानी गुणों में दोष देखने वाले नहीं हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी धारणाओं, अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण बुरे को तो बुरा कहता ही है, लेकिन किसी को लगता है ये हमसे बहुत अच्छा है तो उसकी भी, जैसे कहते हैं, प्रदर्शनी लगी तो सब जो केकड़े थे उनके जार के ऊपर डिब्बे थे कि कहीं बाहर न निकल जाए, लेकिन भारतीय जो जार था उसमें कोई डिब्बा नहीं था, क्योंकि जब कोई केकड़ा जार के बाहर आना चाहता तो नीचे वाले उसको घसीट लेते थे। तो ये कहा अर्जुन को, अनसूयवे, तुम जो है गुण में दोष देखते नहीं हो, इसलिए तुम पात्र हो। और मैं बता रहा हूँ ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं ज्ञान भी करा दूंगा और बोध भी करा दूंगा। क्योंकि एक होता है बौद्धिक ज्ञान और एक होता है बोध। एक बौद्धिक ज्ञान जब तक होगा तब तक व्यक्ति नहीं जाएगा। कोई लाख सिद्ध कर दे कि वहाँ सांप नहीं है, रस्सी है, और फिर कहे जाओ पकड़ के उठा लो, तो कहेंगे भाई ठीक है हम मान गए, तुमने निरुत्तर कर दिया, लेकिन तुम ही जाओ पकड़ो, हम पकड़ने नहीं जाएंगे, कहीं सांप ही निकल आया तो क्या होगा। तो विज्ञान, लेकिन जब बोध हो जाएगा तो उसको डर चला जाएगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस विद्या को जान करके, इस ज्ञान को बोध और उसके बोध को पा करके जो कुछ भी अशुभ है जीवन में वो सब चला जाएगा। और सबसे बड़ा अशुभ क्या है कि हम ब्रह्म होते हुए भी अपने को जीव मान करके बैठे हैं। हम आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने को सुखी दुखी होने वाला मान करके बैठे हैं। हम सत्स्वरूप हो करके, अमृत स्वरूप हो करके अपने को जन्मने मरने वाला मान करके बैठे हैं। हम जो है आनंद स्वरूप हो करके दुखी हो रहे हैं। तो ये कहा कि मोक्ष से अशुभात, अर्थात सारा अज्ञान और अज्ञान जन्य धारणाएं तुम्हारी चली जाएंगी। तुम अब धारणाओं और मान्यताओं में नहीं, तुम सत्य के बोध में, परम सत्य के बोध में जीवित रहोगे। इस तरह से भगवान ने पूरी गीता में भी कहा और 15वें अध्याय में भी कहा। और पहले श्लोक में क्या कहा था? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। भगवान ने कहा था ये सृष्टि कहाँ से निकली है? इसका मूल परमात्मा है, मायोपाधिक ब्रह्म है, माया की उपाधि वाला ब्रह्म ही इसका मूल है। सृष्टि सारी माइक है, सतरज तम से बनी हुई है, लेकिन इस माया को सत्ता देने वाला कौन है? शुद्ध चेतन परमात्मा। क्योंकि माया में अपने आप कोई शक्ति नहीं होती है। ब्रह्माश्रया माया, ये माया ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान हो करके सबको नचाती रहती है। ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान है ये। और जब हम भगवान की शरणागत होकर के रहेंगे
या ब्रह्मबोध में रहेंगे तो फिर माया का कुछ चलने वाला नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उस परमात्मा की सत्ता से सत्तावान होकर के ये जड़ माया जो है, त्रिगुणात्मिका जो माया है, ये सत्तावान होती है। लेकिन इसमें सत्ता अपनी नहीं है, उस परमात्मा से आई है। इसमें जन्माने की ताकत, जो भासमान जगत दिखाई देता है, परमात्मा से आया। हमारे अंदर जानने की ताकत परमात्मा से आई है, आत्मा से आई है, और जगत में जन्माने की ताकत भी परमात्मा से भी आई है। नहीं तो हमारे अंदर जानने की कैपेबिलिटी होते हुए भी अगर जगत का अधिष्ठान परमात्मा ना होता, जगत में भासमानता की सामर्थ्य परमात्मा से ना आई होती, तो जगत को हम जान नहीं सकते थे। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव। कहा ये सत्य जैसा लगता है नहीं सत्य। मोह साया, किसको लगता है? ज्ञानी को। कहा नहीं, जो अभी अपने को तीन शरीर मान करके बैठा है, जो अभी वासनाएं हैं, इच्छाग्रस्त चेतन है, जीव चेतन है, उसी को कहा मोह सहाया। अज्ञानी को ही ये संसार सत्य लगता है। ज्ञानी तो जानता है कि जैसे सपने की सृष्टि थी, वैसे ही जगत की, जागृत की भी सृष्टि है। और ये सृष्टि जो है, लेकिन छाती पर तो चढ़ी बैठी है। जदपि असत्य देत दुख भारी। सपने होए भिखारी रंग नाकपति होए, जागे लाभ ना हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोए। सपने में कोई राजा भिखारी हो जाए या कोई भिखारी राजा हो जाए, जागने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये जागृत की सृष्टि है। यहाँ पर उपलब्धि अगर है तो यही है कि हमको आत्मबोध हुआ या नहीं हुआ, परम सत्य का बोध हुआ या नहीं हुआ, तो हम उसकी तरफ कितना आगे बढ़ पाए। हम जहाँ तक शुद्ध अंतःकरण लेके आए थे, उससे ज़्यादा शुद्ध अंतःकरण लेकर के इस संसार से विदा हुए। जितना बोध लेकर के आए थे, उससे ज़्यादा बोध लेकर के विदा हुए, या हमने, और अगर नहीं हुए तो फिर समझ लो कि हमने ये मनुष्य जीवन फिर ऐसे ही गंवा दिया। इह छेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न छेद इह वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। केनोपनिषद में कहा कि देखो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, यहाँ जान लो अपने आत्म तत्व को, सत्य को जान लो, सृष्टि के सत्य को जान लो, अपने सत्य को जान लो। अगर जान लिया तब तो ये मनुष्य जन्म धर्म हुआ। न चेदी है, और अगर नहीं जाना तो महती विनष्टि। तो समझो, तुमने कुछ बहुत सार्थक उपयोग मनुष्य शरीर का, मनुष्य जीवन का नहीं किया। और अगर कर लिया तो तुम अपने ही अंदर उस आत्म तत्व को नहीं देखोगे, सारे भूतों में उसी को देखोगे। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, जो धीरा धीमंता है, बुद्धिमान है, वही सब के अंदर उस आत्म तत्व को सब प्राणियों में देख लेता है। और जो सब प्राणियों में देख लेता है तो तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, उसके अंदर शोक और मोह विदा हो जाते हैं, क्योंकि वो तो फिर एक सत्य, एक तत्व का ही पसारा देखता है सब में। इसलिए कौन अपना है कौन पराया है, सब अपने हैं। राग द्वेष उसका खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जब हमारे ही शरीर के अंग हैं, सारे ही प्राणी हैं, तो अगर पैर में चोट लग जाएगी तो हाथ उसको सहलाएगा, आँख में अगर तिनका चला जाएगा तो हाथ उसको निकालेंगे। उड़िए हाथ असनिम की नाई। रामचंद्र जी से जब लक्ष्मण भरत मिलने गए तो उनका, तुम तो ऐसे हो, भाई का तो यह है कि भाई कोई आ जाए अगर तुम्हारे ऊपर कोई इस तरीके का प्रहार करने, तो भाई तो जैसे किसी ने तलवार करी तो सबसे पहले तो हाथ जाता है ना, सिर पे किया, छाती पे किया, कहीं प्रहार किया तो हाथ उसको रोकने। इसी तरह भाई हो तुम तो मेरे ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी तो मुझे विश्वास है कि तुम हाथ की तरह सामने खड़े हो जाओगे मेरे प्रहार रोकने के लिए। तो ये जो है, इस तरह सारी मानवता के प्रति उसका भाव हो जाता है जो सबके अंदर आत्म तत्व को देख लेता है। कहा देखो, ये सृष्टि परमात्मा से निकली है, इसलिए परमात्मा
की पूजा करने से ही हम परमात्मा के सत्य को पा सकते हैं। परमात्मा से निकली सृष्टि है, इसलिए हमारे कर्म केवल इच्छाओं की गुलामी करते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो फिर हम संसार को ही पाएंगे, हम परमात्मा को नहीं पाएंगे। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। ईश्वराय भृत्यवत कर्मी, मैं ईश्वर का नौकर बन करके कर्म कर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ। दासो हम की भावना से जीवन जिए, हम परमात्मा के दास हैं, परमात्मा के भक्त हैं। अगर ऐसा करेंगे तो परमात्मा किसी गुरु को भेज देते हैं, हमारी बुद्धि भी निर्मल कर देते हैं, हमको गीता की बात भी समझ में आ जाती है, अच्छे से श्रवण मनन निधिध्यासन भी हो जाता है, और दासों हम से जो यात्रा शुरू होती है वो सोहम तक पहुंच जाती है कि अरे मैं तो वही हूँ, मैं तो परमात्मा को कहाँ कहाँ खोज रहा था, वो तो मेरे हृदय में ही चेतना बन के बैठा हुआ था, तो यहीं मिल गया। दिल में खोज दिल खो जो हुई है ये रही मारा। हाँ, ये जरूर है कि व्यक्ति डरता है कि कहीं हम चले ना जाए। कई बार लोग ध्यान करने में भी डरते हैं कि कहीं वापस ना आ पाए तो क्या होगा। वापस ना आ गया, अरे इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतनी गहराई, और न लौटे तो उन्होंने कहा ये, और कबीर ने कहा जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरता है, और मैं तो सोचता हूँ कि मर जाए कौन, मैं का मतलब क्या है, जीवत तो मर जाए, अज्ञान मर जाए और परमात्मा आगे आ जाए। इसी हृदय में बैठ करके अभी इच्छाएं काम कर रही हैं, जिंदगी चला रही हैं, फिर परमात्मा चलाने लगे, तो कितनी अच्छी वो मरना होगा। उनका ये जो मरना है देह का, ये नाटक है, तुम तो फिर जिंदा हो जाओगे। यानी कितने जन्मों से कितने शरीरों में तुम मर चुके हो, कितने बार पैदा हो चुके। ये मरना कोई मुबारक मरना नहीं है, वो मरना असली मरना होगा जब जीवत तो ही मर जाएगा, जब अज्ञान ही मर जाएगा, जब परमात्मा से जो भ्रांत भेद मान करके बैठे हैं वो भेद ही मर जाएगा। तो उसको कभी ने कहा जा मरने से जग डरे। असल में वो मरना जो है बड़ा शुभ मरना है, अज्ञान का मरना है, जीवत्व का मरना है। और वो कैसे होगा, उसकी दासों हमसे लेकर के सोहम तक की यात्रा होगी। हम जब कहाँ खड़े हैं, हम तो जीवत्व में खड़े हैं, तो क्या करें हम। गुरु जी कहते थे एक ही पहचान अपनी मान करके चलो कि मैं भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। संसार की निगाह में बहुत होगी कि आप किसी के बॉस हैं, किसी के सबॉर्डिनेट हैं, किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, लेकिन अपनी दृष्टि में वो ठीक है, सांसारिक कर्तव्य भी निभाइए और सांसारिक संबंधों को भी निभाइए, लेकिन अपने दृष्टि में आपकी एक ही पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा का भक्त मैं हूँ, भक्तों। हर समय ये बात रहनी चाहिए कि हम तो वही करेंगे जिससे हमारा परमात्मा प्रसन्न होता हो। और अगर प्रसन्नता भगवान प्रसन्न हो गए तो वो सारे संयोग मिला देते हैं, अंतःकरण की शुद्धि भी करा देते हैं, गुरु से भी मिला देते हैं, बुद्धि भी ऐसी बना देते हैं कि बातें समझ में आने लगती हैं। एक तरफ खड़े होकर के गुरु के मुख से उपदेश भी करा लेते हैं और एक तरफ आपके चित्त में बैठ करके साधना भी करा लेते हैं, और फिर दासोहम से सोहम तक की यात्रा हमारी पूरी हो जाती है। इसलिए कहा 18वें अध्याय में गीता के कहा कि यतः प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं तपम, जो कण कण में व्याप्त है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्मों से उसकी पूजा करो, कर्म को ही पूजा के फूल बना लो। और 9वें अध्याय में कहा कैसे, वो ठीक है शुरुआत में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तुम शंकर जी की लिंग है, वो तो आशुतोष हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ठीक है कुछ पत्ते चढ़ा दो, उसी से जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम, एक फूल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, जलम पुत्रम पुष्पम, कुछ चढ़ा दो यो में, लेकिन भक्ति से चढ़ाना, शुष्क मैकेनिकली मत करना। प्रेम, भक्ति का एसेंस क्या है, प्रेम। ये नहीं कि प्रेम संसार से किए बैठे हैं और भगवान को ये भक्त भी बने हुए हैं, नहीं। भगवान कहते हैं अनडिवाइडेड फेथ
एंड अनडिवाइडेड प्रेम मुझे चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बार बार एव एव कहते हैं, मुझसे ही प्रेम करो। अगर माम एकम, मुझ एक की, अगर कुछ शरण तुमने अपने धन की पकड़ी, कुछ बल की पकड़ी, कुछ संबंध की पकड़ी, कुछ इसकी पकड़ी, कुछ उसकी पकड़ी, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से वो सब ठीक है। विवेकपूर्ण ढंग से हमको उनका अर्जन भी करना चाहिए और उनका व्यय भी करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस शरीर का भी विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये जान लें कि महाकर्ता वो है, हम तो छोटे कर्ता हैं, महाकर्ता वो है। इसलिए और सब कुछ का आसरा छोड़ करके, और सब कहीं आश्रय बुद्धि छोड़ करके, आश्रय बुद्धि परमात्मा में ही रखनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। मुझ एक की ही शरण पकड़ लो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और शंका मत करना, क्योंकि हमारी आदत है, हम संदेह बहुत करते हैं। भगवान की वाणी में भी संदेह करते हैं। कुछ लोग तो कही दे, अरे तो क्या गीता में सब कुछ जो है ठीक ही लिखा है? अरे भाई, तो फिर क्या तुम्हारे दिमाग में सब ठीक बात है या तुम्हारे किसी और के दिमाग में सब ठीक? अगर गीता में नहीं सब ठीक लिखा है तो फिर कहाँ ठीक लिखा हुआ है? भगवान तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं, हम सबके भले के लिए उपदेश दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में कुछ सार्थक प्राप्त कर लें, दुख का निवारण हो जाए, परेशानी का निवारण हो जाए। ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम है, इसका निवारण हो जाए। तो भगवान गीता में कि अपने कर्मों से पूजा करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्। भगवान ने कहा अपनी पूजा को फिर कहाँ तक उठाओ कि सारे ही कर्म मुझे ही अर्पित करो। यत् करोषि, जो खाओ वो भी मुझे अर्पित करो, क्योंकि मैं ही वैश्वानर बन करके बैठा हुआ हूँ तुम्हारे में। पचामि अन्नम चतुर्विधम, अभी आएगा। जो खाते हो वो मुझे अर्पित करो, जो करते हो वो मुझे। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो हवन करते हो वो भी मुझे ही ददा, जो दान करते हो वो भी मुझे ही अर्पण करो। यत् तपस्यसि कौन, जो तप करते हो वो भी यत् तपस्यसि तत्कुरुषु मद अर्पण, हर चीज मुझे अर्पण करो। यानी दूसरी तरफ क्या है, चलो भगवान छोटी चीज नहीं मांगते हैं, न भगवान छोटी चीज अर्पित करने से मिलेंगे। अगर हम भगवान को सब चीज अर्पित करेंगे तो अपनी इच्छाओं को क्या अर्पित करेंगे? हम तो अपनी इच्छाओं को अर्पित करके असल तो जीवन जीते हैं ना। तो भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है? वो मांग क्या रहे हैं? सर्व कामान परित्यज्य, यानी कामनाएं तो मांग रहे हैं, हमारी वासनाएं ही तो मांग रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने जो BMI चार्ट दिया उसमें ओंकार के और हमारे बीच में वासनाएं ही खड़ी हैं, कामनाएं ही खड़ी हैं। उन्होंने कहा स्वामी फिर कैसे चलेगा कामनाएं? उन्होंने कहा नहीं, चलाने वाला वो है, वो और अच्छा चलेगा। तुम पाने के लिए काम करते हो और गुरुदेव ने बांटने के लिए काम किया, वो उन्होंने पा करके काम किया। You work for attaining bliss, or bliss भी नहीं, happiness. You are doing all your works for attaining a little bit of happiness. And Gurudev worked out of bliss. उन्होंने आनंद स्वरूप के बोध को प्राप्त करके काम किया और हम थोड़े से सुख को प्राप्त करें, क्योंकि सुख है, सारे कर्मों का उद्देश्य तो सुख पाना ही तो होता है। और आनंद स्वरूप तो आत्मा है, परमात्मा है, हमारा स्वरूप है। तो इस तरह से कहा कि देखो सब कुछ तो त्रिगुण का पसारा है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम। कहते हैं देखो ये जो पेड़ है इसकी 5 जो विशेषण हैं ये पहले श्लोक में बताए थे, और 3 जो है अधश्चोर्ध्वम प्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये 4 जो है 5 सृष्टि के गुणधर्म पहले श्लोक में और 4 दूसरे श्लोक में बताए थे कि देखो इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, 14 भुवन शाखाएं हैं, उन पर
मनुष्य, ब्रह्मा, सारे ही प्राणी रहते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। ब्रह्मा आदि ऊपर की शाखाओं में रहते हैं, हम बीच की शाखा में रहते हैं, और जो और हमसे विनिम्न होने वाले हैं वो नीचे की शाखाओं पे रहते हैं। और ये शाखाएं, इनका खाद्य पानी क्या है? त्रिगुण माया, सतरजतम की से बढ़ती हैं। और इसमें कोमल पत्ते कौन से लगे हुए हैं? विषय प्रवाला। ये जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, और ये मिल करके अनेक विषय हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषय का ये जीव भोग करता है। आँख से रूप, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नासिका से गंध, जिह्वा से स्वाद। लेकिन अब स्वाद ही अनेक तरीके के हैं, शब्द ही अनेक तरीके के हैं, रूप ही अनेक तरीके के हैं, स्पर्श अनेक तरीके के हैं। तो देखने में तो 5 हैं ये विषय, लेकिन ये अनेक हैं। और इन्हीं अनेक विषयों में जीव भटकता रहता है। जब थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के देखता है और उसके अंदर भगवत कृपा से या अपनी साधना से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से ये बुद्धि उत्पन्न होती है कि अरे मैं ये कहाँ भटक रहा था। तो फिर जो है, जब वो पलट करके अंदर देखता है तब उसको लगता है कि अरे समाने वृक्ष, एक तो दूसरा पक्षी यहाँ बैठा हुआ है, अंतर्यामी बैठा हुआ। अभिमानी जब पलट के देखता है, खट्टा फल संसार का निकल जाता है। संसार बता देता है कि मैं बहुत दिल लगाने लायक चीज नहीं हूँ। ये कहते हैं कि संसार चीख चीख के बताता है कि भाई हमसे बहुत आशा मत रखना, हम बहुत दिल लगाने लायक चीज नहीं है, यहाँ तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देगा। और दूसरी तरफ परमात्मा है, वो कहता है मेरे तरफ 1 कदम बढ़ो, मैं 4 कदम बढ़ूंगा, मैं प्रेम का पूरा प्रत्युत्तर दूंगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, तो हम संतोष संसार में ही पाके मानेंगे। और फिर संसार कहता है कि भाई तुम हमको जैसा समझ के बैठे हो, हम वैसे नहीं हैं। संसार जो है विषय प्रवाला, कहा अधश्च मूलानि, ये वासना रूपी जो जड़ें हैं बहुत गहरी बैठी हुई हैं प्राणियों के अंदर। और ये वासना के अनुसार इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार कर्म होता है, कर्म के अनुसार परिस्थिति बनती है, परिस्थिति का भोग होता है, अनुकूल परिस्थिति का सुखद भोग होता है, प्रतिकूल परिस्थिति का दुखद भोग होता है। इन सुखद दुखद भोगों से फिर से जो है वासनाएं, दुर्वासना भी बनती है, सद्वासना भी बनती है। वो फिर इच्छा, इच्छा से फिर कर्म, कर्म से फिर परिस्थिति, परिस्थिति से फिर भोग, भोग से फिर वासना। इस तरह से ये कर्म के दुष्चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है। गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तुम खूब कस के कर्म करो, बहुत अच्छे ढंग से करो, अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके करो, लेकिन तदर्थम, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करो। इच्छाओं की गुलामी करते करोगे तो फिर तुम फंसे ही रह जाओगे। यज्ञार्थात्, यज्ञों में विष्णु, विष्णु जो यज्ञ के सारी आहुतियों को लेने वाले हैं, परमात्मा है। और उसका भगवान चुना, ईश्वराय भृत्यवत करोगे, मैं ईश्वर का नौकर बन करके कर्म करता हूँ, मैं इच्छाओं के गुलाम बन करके कर्म नहीं करता हूँ। इस सूत्र को पकड़ करके अगर जियोगे तो मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे और मुक्त भी हो जाओगे। फिर 3रे श्लोक में क्या कहा था कि ये संसार जैसा दिखाई देता है, न रूपम अस्य तथा उपलब्धते, ये जैसा इसका रूप दिखाई देता है वैसा है नहीं। इसका ना अंत है, ना आदि है, और न इसकी कोई स्थिति है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कहे ऊर्ध्वमूलम है, परमात्मा से निकली है ये सृष्टि। और परमात्मा क्या है? शुद्ध चेतन। असल में परमात्मा की दृष्टि से तो माया की भी कोई सत्ता नहीं है, त्रिगुण की भी सत्ता नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव की दृष्टि में तो फिर जगत की भी सत्ता है और जीव की भी सत्ता है। रजत सीप महाभास जिमे जथा भानु कर बारे, जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकै कोटारी, एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य वेद दुख अहि।
जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। ज्यों सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। जेहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहा तुलसीदास जी ने बिल्कुल ये गीता जी का ही जो सृष्टि का भगवान कृष्ण का उपदेश है उसको एक दोहे में समेट दिया कि सृष्टि की स्थिति क्या है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होता है, ऐसे ही परमात्मा में इस सृष्टि का भ्रम हो रहा है। रजत सीप महाभास जिम, और जैसे किरणों में जल का भ्रम होता है मरीचिका में, उसी तरीके से परमात्मा में जगत का जथा भानु करवारी जदपि मृषा त्यों काल। वो तीनों कालों में ना सीप में चांदी है, न किरणों में जल है, लेकिन कहा यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई। भ्रम न, हमारी इंद्रियों की स्थिति ऐसी है, हमारी चित्त की स्थिति ऐसी है, हमारी इच्छाओं वासनाओं की स्थिति ऐसी है कि हमको लगता है कि नहीं जल तो वहाँ है, नहीं सीप में चांदी है, अब चांदी है तो ले लो और उसको लेके अमीर बन जाओ। जाओ वहाँ पानी है तो फिर पी के प्यास बुझा लो। संसार में प्यास नहीं बुझेगी। ये हम चेतन हैं, परम चेतन को पाए बिना परमात्म चेतन को, आत्म चेतन को, परमात्म चेतन को पाए बिना हमें तृप्ति होने वाली नहीं है। और इसीलिए चाहे जो अचीव कर लो, ये बना ही रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। कोई ऐसा नहीं। गुरु जी कहते थे, कई लोग सोचते हैं कि इतना भाई पैसा हो जाएगा तो समझो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो वो कहते थे बहुत से लोगों के पास जितना तुम कमाने की सोच रहे हो उससे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा है। जाओ जरा उनसे जाकर के पूछाओ कि तुम्हारा सब कुछ पूरा हो गया, तुम आप तो काम हो गए, तो कहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हमें और करना है। और फिर क्या है कि एक दिन क्या होगा कि काम तो किसी का हुआ नहीं। शरणानंद जी कहते थे, वृंदावन के एक संत थे, कि देखो भगवान ने ये अजीब संसार बनाया है, सृष्टि बनाई है कि कामनाएं तो व्यक्ति की बहुत सारी होती हैं, और कोई जो बहुत सफल व्यक्ति है उससे भी अगर अंत समय में जाके पूछा जाए कि क्या तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो गई, तो कहेगा नहीं सारी कामनाएं तो नहीं पूरी हुई, उनका कुछ हुई, उनका हाँ कुछ हुई। और जो सबसे असफल व्यक्ति है उससे भी जाके पूछा जाए अंत में कि क्या तुम्हारी सारी कामनाएं, नहीं सारी तो नहीं, तो कुछ हुई, वो भी कहेगा हाँ कुछ तो हुई। तो ये कैसा संसार है कि यहाँ सारी कामनाएं किसी की नहीं पूरी होती हैं और कुछ कामनाएं सबकी पूरी होती हैं। ये भगवान ने ऐसे बनाया। और फिर उनको जो कामनाएं पूरी हो गई थी तो उसके पूरी होने के बाद तो क्या तुम सातवें आसमान पर उड़ने लगे? उड़ना नहीं, पहले लगता था कि पूरी हो जाएंगी तो जने क्या मिल जाएगा, जब पूरी हो गई तो उसके कुछ दिन बाद लगा ठीक ही तो है, बस वैसे ही है, जैसे पहले थे वैसे ही हो गए कुछ दिन बाद। तो ये कहा कि इसलिए जो कामनाएं नहीं भी पूरी हुई, ये कामना के माया जाल में बहुत मत उलझो। ये कामना, ये भगवान ने ऐसी सृष्टि इसीलिए बनाई है कि बस संतुष्ट हो जाओ। तुमने किया है, सदाशयता से अपना कर्म किया है तो तुम्हें मिल जाएगा। प्रारब्ध भी है, भगवान में है, तुम्हारे कर्म भी हैं, तो जो भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। लेकिन बहुत आशा मत लगाओ संसार से कि जन कितनी तृप्ति देगा। तृप्ति तो आध्यात्मिक यात्रा ही देगी, अंतर्मुखता ही देगी, आत्मबोध अंतःकरण की शुद्धि ही देगी, आत्मबोध की तरफ बढ़ना ही देगा, सत्संग ही देगा, गुरु संग ही देगा, शास्त्र संग ही देगा। तो कहा कि देखो इसका रूप वैसा उपलब्ध नहीं होता है जैसा ये दिखाई देता है। असल में ये तो रजत सीप माँ भास जी में उपजहावान एविध जगह हरि आश्रित रही, जरा भी असत्य देत दुख आई। ये असत्य, कुछ लोग हैं अच्छा असत्य है तो ठीक है, हमको असत्य ही ठीक है, हम असत्य में ही जिंदा है, हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए उनका। लेकिन दुख तो दे रहा है, तो दुख तो तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है, तुम संसार को सत्य मान करके इसी में तुम भगवान की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, आत्मा की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन फिर संसार के दुख का निवारण तो चाहते हो।
असत्य में रमण करना दुख का ही कारण बनेगा। यद्यपि असत्य देत दुख आई, दुख का निवारण कहा जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख कोई। जब तक जागोगे नहीं, आत्मा में नहीं जागोगे, तब तक दुख दूर नहीं होगा। जैसे सपने में कोई सिर काट रहा हो तो जागने से ही दूर हो जाएगा दुख। ऐसे ही जो है जब तुम जाग जाओगे अपने स्वरूप में, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कहा कि देखो ऐसे जो है, और क्या तुलसी बाबा ने कहा कि भक्ति से शुरू करो। वो सब सुनता है। चींटी के पांव में घुंघरू बाजे सो भी मालिक सुनता है। वो तुम्हारे अंदर बैठ के जो भावनाएं कर रहे हो वो भी सुन रहा है, और जो तुम विचार कर रहे हो वो भी सुन रहा है। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस कहते थे, वो लोग कहते थे ऐसा, तो कहा कि जाओ माँ के सामने रो रो करके प्रार्थना करो, माँ तो सब कुछ कर सकती है, वो दूर कर देगी। विवेकानंद जी बहुत गरीब में थे, घर की बहुत परेशानी रहती थी, रोज रोज कोर्ट में खड़े होना पड़ता था। तो कई बार कहते थे कि भगवान क्या करूं इतनी, उनका जाओ माँ से कहे आओ प्रार्थना, माँ तो सब कर सकती है, वो दूर कर देगी तुम्हारा दुख। ये जाते थे और जाते ही इतना भक्ति बोध में डूब जाते थे कि भूल ही जाते थे कि यहाँ मैं कोई अपनी सांसारिक व्यथा कहने आया हूँ, और वहाँ ध्यान करके परमात्मा रस में डूब करके भक्ति रस में अवगाहन करके बाहर चले आते थे। और जब रामकृष्ण परमहंस पूछते थे कि क्या हुआ, माँ से कहा, उन्होंने नहीं मैं तो भूल ही गया, भक्ति में ऐसा डूब गया कि मुझे याद ही नहीं रही कि मेरा कोई कष्ट भी है और इनसे कहना भी है। तो ये रसो भाई साहब, उपनिषद ने कहा कि वो रस शुष्क नहीं है, वो परमात्मा आत्म तत्व आनंद स्वरूप है। रसो वैसा, असल में सुख की तलाश आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा की ही तलाश है। उपनिषदों में बार बार ये सिद्ध किया। तो कहा देखो इसकी वासना रूपी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, और असंगता के शस्त्र से तुम इन जड़ों को काट दो। असंगता के शस्त्र से काट दो, यानी वैराग्य के शस्त्र से, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए वैराग्य चाहिए। आसक्ति बंधन में डालती है और वैराग्य बोध की तरफ बढ़ा देता है। ये बिल्कुल क्लियर वेदांत का समीकरण है। जितना ही व्यक्ति देहासक्त होगा, संसारासक्त होगा, उतना ही अभी परमात्मा से उसकी दूरी बनी रहेगी। और जितना ही परमात्मा की चरण शरण पकड़ेगा, यानी परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्रेम में डूबेगा, उतना ही वो आत्मबोध की तरफ बढ़ेगा, उतना ही उसका अंतःकरण निर्मल बनता चला जाएगा, जो आध्यात्मिकता के लिए प्री रिक्विजिट है। तो तुलसीदास ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बहुत चाहिए। कहा कि ऐसा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तुम असंगता के शस्त्र से अपनी वासनाओं की जड़ों को काट दो। अब ये कहते हैं कि तो क्या इससे परमात्मा मिले? उन्होंने नहीं, केवल असंगता, बिना अधिष्ठान ज्ञान के बोध नहीं होता है। अधिष्ठान सब कुछ का क्या है? परमात्मा। ये सृष्टि ऊर्ध्वमूलम है, ब्रह्म तत्व से, परमात्मा से निकली है। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, असंगता के शस्त्र से जब तुम वासना की जड़ों को काटोगे, इच्छाओं में थोड़ी थोड़ी कमी होते 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 और अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा, तब फिर एक गुरु भी आ जाएगा। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है, और वो तुमको परम सत्य का, तत्व का, आत्म तत्व का उपदेश भी करेगा, और वो उस शुद्ध अंतःकरण में वो उपदेश ग्रहण भी हो जाएगा। और आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी, आत्मावारे दृष्टव्य, इस आत्म तत्व के बोध के लिए गुरुमुख से श्रवण करो, फिर श्रवण किए हुए ज्ञान पर मनन करो, और उस श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान पे मेडिटेट करो, बस आत्मबोध हो जाएगा, कैवल्य तत्व का बोध हो जाएगा। तो ये वेदांत की बिल्कुल राजमार्ग है आत्मबोध के लिए, कि अंतःकरण को शुद्ध करो भक्ति के द्वारा,
कर्मयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, और फिर गुरुमुख से श्रवण मनन निधिध्यासन करके और आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओ। इसलिए कहा जब असंग शस्त्र से तुम वासनाओं की जड़ों को काटोगे, इच्छाओं को कम करने में समर्थ हो जाओगे, उसके बाद रुक मत जाना, क्योंकि केवल यही आत्मज्ञान नहीं है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, अब तुम उस परम पद को खोजना, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जिसको प्राप्त करके फिर से लौटना नहीं होता है यहाँ पे, यानी मुक्ति हो जाती है। उस पद को खोजना, तत्पदम यानी परमात्म पदम, आत्मपदम, आत्मपद को खोजना, परमात्मा पद को खोजना, अपने स्वरूप को खोजना। ततः पदम तत्परिमार्ग, परिमार्गण का मतलब क्या है? खोजना, परिमार्गण खोज करना। कैसे खोज करना? गुरु के चरणों में जा करके उनसे जो बताते हैं उसको बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक सुनना, श्रवण करना, फिर उस पर मनन करना, और फिर निधिध्यासन या उसी ज्ञान पे मेडिटेट करना। गीता जी में कहा, ये नहीं कहा कि जिसकी IQ 150 के ऊपर होगी वो आत्मबोध को प्राप्त कर लेगा। नहीं, जिसमें अटूट श्रद्धा होगी, जिसमें न हिलने वाली श्रद्धा होगी, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। शास्त्र में श्रद्धा चाहिए, गुरु के वचनों में श्रद्धा चाहिए, अपनी सामर्थ्य में भी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखो, श्रद्धावान लभते, जो श्रद्धावान है उसी को ये आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और श्रद्धा ही ना हो, वही श्रद्धा हमारी बहुत है लेकिन हम थोड़ा देर से सो के उठते हैं, तो भाई नहीं, तत्परता भी चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी ने कहा चेले से कि देखो जरा पूजा हो रही है, तुलसी के पेड़ से थोड़ा पत्ता तोड़ लेना। उसने कहा पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। अरे, और उसने कहा जरा जाओ, जरा वो गंगा जल ले आओ, नदी में तैरना नहीं आता। 2-3 ऐसे ही कहे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है ब्रह्मचारी जी आओ, अब हमने पूजा वूजा कर लिया है तो थोड़ा नैवेद्य जो है लगा दिया है और तुम भी प्रसाद ले लो। तो उसने कहा हाँ, 2 काम तो हम आपके बताए कर नहीं पाए, अब तीसरा तो करना ही पड़ेगा, प्रसाद तो लेने आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर हम भक्ति करेंगे और गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तब तो फिर नहीं, तो केवल श्रद्धा से नहीं, तत्परता भी चाहिए, अर्जेंसी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, और संयतेन्द्रिय, इंद्रिय संयम भी चाहिए। भाई गुरु के कहते तो हैं उठने के पहले उठ जाओ और सोने के बाद सो, गुरु का ध्यान रखो, तब फिर गुरु तुम्हारा भी, क्योंकि वात्सल्य की बात है। परमात्मा भक्त वत्सल है, गुरु भी भक्त वत्सल होता है। गूढ़ तत्व न साधु दुरामय आरत अधिकारी जो पावे। गूढ़तम सत्य को भी गुरु छिपा के नहीं रखता है। अगर कोई आर्त अधिकारी उसको प्राप्त हो जाए तो इसलिए कहा कि अंतःकरण की शुद्धि, असंग शस्त्र से वासनाओं की जड़ें काटने के बाद फिर उस परमात्मा पद का खोज करो, परिमार्गण करो, जहाँ जाने के बाद लौट के आना नहीं होता है। कहा अब वो कैसे करोगे? तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वो भगवान की भक्ति, न हिलने वाली भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, प्रपत्ति, शरण ले करके ही उस पद की खोज की जा सकती है। अपनी सामर्थ्य को बहुत ज़्यादा मान करके अगर खोजोगे तो नहीं हो पाएगा। तम एव, उसी की शरण ग्रहण करके, उसी की प्रपत्ति, एव फिर लगाया यहाँ ने, गीता में बहुत बार एव शब्द आया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, वहाँ एकम कहा, कहीं एव कहते हैं। माम तम एव, उस आदि पुरुष की, उस परमात्मा की जिससे सृष्टि निकली है, उसी की शरण पकड़ करके, प्रपत्ति करके ये आत्म तत्व की खोज करो। यतः प्रवृत्ति प्रसुता, जिससे ये सारी सृष्टि, सनातन सृष्टि सबसे पुरानी निकली हुई है। ऊर्ध्व मूलम जो है परमात्मा, सोपाधिक ब्रह्म, उसकी प्रपत्ति करके परिमार्गण करो, तब जो है भगवान ने 7:14 में कहा ही था, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तर, जो मेरी ही
प्रपत्ति करता है वो माया के पार चला जाए। वहां भी एव लगाया था, माम एव। और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, भगवान की भी प्रपत्ति। देखिए दफ्तर जाना है, थोड़ी जल्दी देर हो रही है, जल्दी जल्दी अगरबत्ती दिखा ली और उसके बाद में जल्दी जल्दी 5 श्लोक पढ़ लिए भाई गीता के, हमने नियम बनाया हुआ। तो ऐसे नहीं, पार्ट टाइम भक्त होने से नहीं चलेगा। फुल टाइम भक्त का जो अभिमानी, गुरु जी से पूछा कि कितनी देर भक्ति करें, तो उन्होंने कहा कि भाई जो अभिमानी होता है वो 24 घंटे अभिमानी होता है, जो लोभी होता है वो 24 घंटे लोभी होता है। तो जो भक्त होगा वो 24 घंटे भक्त होगा भाई। ये थोड़ा है कि वो जो है कोई तो 10 मिनट के लिए भक्त है, कोई 15 मिनट के लिए। भगवान कहते नहीं, ऐसी नहीं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म विभूयाय कल्पते। 14वें अध्याय के अंत में कहा कि माम चो अव्यभिचारी भक्ति मुझे चाहिए, भक्ति योगेन सेवते सगुणा। तब तुम गुणों के पार जाकर के, माया के पार जाकर के ब्रह्म बोध की जो अर्हता है, आवश्यकता है, योग्यता है, उसको प्राप्त कर लोगे। और जो योग्यता प्राप्त कर लेगा उसको बोध हो ही जाएगा। तो ये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इसके बाद में 5वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, कौन लोग हैं जो इस तरह से परिमार्गण करने में समर्थ होते हैं, जो असंग शस्त्र से वासना की जड़ों को भी काट सकते हैं और फिर आत्म तत्व की खोज करके उसके बोध में गहराई से प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं। उसके लिए योग्यताएं क्या चाहिए, अर्हताएं क्या चाहिए, क्या डिजायरेबिलिटी है, कौन लोग उसको पा पाते हैं। तो 5वें श्लोक में कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। 5 चीजें बता दी इसमें कि साधक के अंदर, भक्त के अंदर जो बोध पाना चाहता है, सत्य का बोध पाना चाहता है, उसके अंदर ये 5 बातें तो होनी चाहिए। पहला क्या कहा, निर्माण मोह, मान नहीं होना चाहिए। मान गीता जी में अमानित्वम को 13वें अध्याय में जब 7 से 11 श्लोक तक दैवी सद्गुणों 20 बताए, तो उसमें सबसे पहले अमानित्वम ही बताया। और हम क्या, अमानित्वम का मतलब क्या है, अपने आप की प्रशंसा की प्रवृत्ति न होना, आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति न होना। कि कोई कहने लगे, रामकृष्ण परमहंस के पास लोग जाते थे तो अरे महाराज आप तो भगवत स्वरूप हैं, आप तो समझिए भगवान। वो कहते थे भजन करो भजन करो, यानी कि भगवान भगवान है, हम थोड़ा भगवान हैं। गुरुदेव से किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। तो उन्होंने कहा कि क्या गुरुदेव ऐसा अगर होगा तो फिर हम क्या करें कि भगवान के पैर पकड़ें या गुरु के पैर पकड़ें। तो गुरुदेव ने कहा डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी सच प्रॉब्लम। तुम्हारे सामने किसी प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है कि गुरु गोविंद खड़े काके लागो वहां और बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। तुम तो अभी ऐसा करो कि जो शास्त्र कह रहा है और जो गुरु कह रहा है उसको ठीक से अपने जीवन में उतारो, तो फिर ये कुछ नहीं है। जब तुमको परमात्मा के दर्शन होंगे तो तुम देखोगे कि गुरु भी उन्हीं के चरणों में नतमस्तक पड़े हुए हैं। तुमको कोई संदेह नहीं रह जाएगा क्या गुरु। और फिर ये भी कहा ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असल में ईश्वर गुरु और आत्मा का देह में ही अंतर है, जो उपाधि में ही अंतर है, जो उनका तत्व है वो तो एक ही है, ब्रह्म तत्व। गुरु भी अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गया है, ईश्वर भी वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है और आत्मा तो ब्रह्म है ही, आत्मा ब्रह्म। तो ईश्वर गुरु और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम कई बार जो है बौद्धिक प्रश्न ज्यादा लेते हैं और हम जब श्रद्धा से करते हैं तो फिर कोई संशय नहीं रह जाता है। बुद्धि के धरातल पे तो बहुत से संशय, इसलिए संशय जो है हटा करके हमको मोटी मोटी बात ही अगर हम पकड़ लें तो कई बार क्या होता है कि
जो श्रद्धालु है, संशय रहित है, बहुत बुद्धिमान नहीं है, वो पहले चला जाता है पार। और जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते रहते हैं वो फिर उलझ जाते हैं, अपने दिमागी प्रश्नों में ही उलझ जाते हैं। यहाँ का निर्मान मोहा, देखो मान नहीं होना चाहिए, अपनी प्रशंसा की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्या है प्रशंसा करने लायक? भगवान का ही तो सब है, हमारा क्या है? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुम। हम लोग तो जब नैवेद्य भी चढ़ाते हैं तो कहते हैं भगवान तुम्हारी सृष्टि में तुम्हारा ही दिया हुआ कुछ हमारे पास है, अब मैं तुम्हारी दी हुई किसी वस्तु से तुम्हारा ही जो है अर्चन पूजन कर रहा हूँ। तो वो भगवान को हमारी चीज की जरूरत थोड़ा है, उनकी तो पूरी दुनिया है। हम अपने भाव के संवर्धन के लिए उनको अर्पित करते हैं उन्हीं की दी हुई चीज। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। इसको ग्रहण करके भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए। तो हम पूजा अपने भाव के संवर्धन के लिए करें, भगवान की हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान के ऊपर थोड़े कोई असर पड़ेगा, वो तो भगवान नहीं है। कहा निर्माण मोह, आत्मश्लाघा की, आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और मोह का मतलब क्या होता है? उल्टी बुद्धि। तुलसीदास ने मोह सकल अनर्थ कर मूला तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला कामवात कफलोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा और प्रीत करहि जब तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। और एक व्याधि बस नर्म रही ए असाधि बहु व्याधि और पीड़ा ही संतत जीव कहाँ सो किम लाए समाधि। ये जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर घृणा वैमनस्य ईर्ष्या, ये कितने कितने रोग हैं। और ये कहा विद सकल जीव जग रोगी। इन रोगों को माया ने सबके अंदर जो है भर रखा है, कोई बचा नहीं। वही बचेगा जो परमात्मा की शरण पकड़ के जीवन जिएगा, भक्त का जीवन जिएगा, वही बच पाएगा। नहीं तो ये माया और माया जनित रोग जो है व्यक्ति को परेशान करके रखते हैं। एक ये व्याधियां हैं, मन की रोग हैं। एक व्याधि से तो आदमी मर, ये असाध्य बहु व्याधि और पीड़ा हमें पता नहीं कब से, जब से हम जीव हैं तब से ये पीड़ा दे रहे हैं। संतत जीव सो किम है। अब वो आत्मा में के बोध में कैसे प्रतिष्ठित हो, समाधि कैसे लगे। तो यहाँ पर कहा कि मोह, हमको उल्टी बुद्धि को त्यागना है, यानी हमको शास्त्र और गुरु के अनुसार चलना है। हमको वैसा विचार करना है जैसा गीता हमसे चाहती है, अपने अंतःकरण का जीवन का वैसा निर्माण करना है जैसा गीता चाहती है। मोह निर्माण मोह, मान नहीं मोह नहीं। और जित संग दोषा, संग यानी आसक्ति। संग क्या होता है कि हम उन चीजों को पकड़ करके रखना चाहते हैं जो जाने ही वाली है। संसार को पकड़ के रखना चाहते हैं वो चलायमान है, शरीर को पकड़ के रखना चाहते हैं वो चलायमान है, भोग पदार्थों को पकड़ के रखना चाहते हैं वो चलायमान है। भोग पदार्थ रहेंगे भी तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, खा नहीं सकते, जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो भाई उस चीज को पकड़ो जो हिलने वाली नहीं है। परमात्मा ही, आत्मा ही ऐसा है जो हिलने वाली नहीं है, बाकी सब कुछ हिलने वाला है। कहा देखो ये संग दोष जो है इसको हटाओ। कैसे हटाओगे? तो कहा देखो सत्संग करो। सत्संग से सारे संग दोष चले जाते हैं। कैसे, क्यों चले जाते हैं? क्योंकि साधु की परिभाषा भागवत में दी गई कि संग दोष हरा ही ते। साधु कैसा है, संत कैसा है? वो पानी की तरह है, वो मैल को तो छुड़ा देता है और खुद चिपकता नहीं है। नहीं तो दूध से भी हाथ धोगे तो वो दूध चिपक जाएगा, किसी भी चीज से धोगे तो चिपक जाएगा। संग दोष, इसलिए कहा सत्संग बहुत। सत्संग जो है साधु के लिए कहा, साधु है कौन? कहा तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम। जो कैसा है? कहा कि तितिक्षव, तितिक्षा है, बहुत जल्दी इधर उधर नहीं हो जाता है, अपनी दिनचर्या का पालन करता है, अपनी दृष्टि में स्थिर रहता है। और कारुणिका, करुण है, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता है। कहा पर दुख द्रव ही संत सुपनीता।
निज परिताप द्रवई नवनीता, मक्खन तो अपने ताप से ही गल जाता है, लेकिन संत कौन है जो दूसरे के ताप से गल जाता है, करुण हो जाता है। का तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, वो सारे प्राणियों का सुहृद है, यानी बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी अपेक्षा के सबकी मदद करने को तैयार रहता है। सुहृद है सर। अजात शत्रु, वो किसी से शत्रुता ही नहीं करता है। शांता, वो शांत है। साधु, साधु भूषण, ऐसा जो साधु है वो साधुओं में भूषण है। तो सत्संग की बड़ी महत्ता है, संग दोष को हर लेने वाला है संत का संग, सत्संग। शंकर जी आए आराधना करने, राम जी की जब वो सिंहासन, बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगति, मेरी भगति ऐसी हो जाने ही न पाए, करो सदा सत्संग। ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो कहा जित संग दोषा, साधु संग जो है संग दोष को हटा देता है। कहा अध्यात्म नित्य, तुम जो है कहा वो पाएगा उस परम पद को जो हमेशा अपने चिंतन की दिशा परमात्मा की ओर रखेगा, परमात्मा का ही वर्णन करेगा, प्रभु की नित्य स्मृति जिसके हृदय में बनी रहेगी। जो अपने परमात्मा स्वरूप का या परमात्मा के स्वरूप का आलोचन चिंतन करता रहेगा और उसमें नित्यता बनाए रहेगा। गीता जी में सतत और नित्यता का बहुत बार कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यम्। बार बार जो है साथ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। सारे कार्यों में अर्जुन युद्ध जैसा घोर कर्म कर रहे हो तो भी मुझे भूलो मैं। सर्वकालेषु माम मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। अगर अपना मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दोगे तो तुम मुझे पालोगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन शर्त बार बार वही रखते हैं कि मेरे से चित्त हटाना मत, हमेशा याद रखना मैं बैठा हूँ तुम्हारे चेतना बन करके। कहा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। कहा देखो ये कामनाएं जो है तुम्हारी मित्र नहीं है, ये तुमको नचाती हैं, गिराती हैं, उठाती हैं, दौड़ाती हैं, पटकती हैं, यहाँ ले जाती, तो तुम इनको अपना बहुत बड़ा मित्र मत मानो। तुम्हारा मित्र तुम्हारा आत्मा है, परमात्मा है, तुम्हारा मित्र तुम्हारा सदगुरु है, संत है। और कामनाएं तब तक नहीं मिटेंगी जब तक संसार सुनहरा दिखता रहेगा। संसार का खोखलापन जिस दिन दिख जाएगा उस दिन कामनाएं कम होना शुरू हो जाएंगी, और जितना जितना दिखता जाएगा खोखलापन उतना उतना कामनाएं कम होती चली जाएंगी। इसलिए संसार की असलियत को पहचानो और भगवान की असलियत को भी पहचानो। जैसे जैसे भगवान प्रेम की मूर्ति दिखने लगेंगे और संसार धोखेबाज दिखने लगेगा, संसार दिख जाएगा कि वो तृप्ति नहीं दे सकता है जिसकी तुमको तलाश है, तो फिर संसार एक अच्छी चीज है, लेकिन संसार का तब तुम संसार के पीछे भागोगे नहीं, संसार का उपयोग करोगे। शरीर के भी बहुत पीछे आसक्त नहीं होगे, बल्कि शरीर का उपयोग करोगे। विनिवृत्त कामा, कहा द्वंद्वैर विमुक्ता। सुख दुख संगे, जीवन में दो ही तरीके, द्वंद्व तो सबके जीवन में रहता है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी प्रतिकूल। भगवान कृष्ण और राम के जीवन में तो परिस्थिति एक जैसी रही नहीं, तो हमारे क्या रहेगी। अशक्यानुष्ठान है परिस्थिति में साम्य बनाए रखना। किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, तो लेकिन फिर हम करें क्या, थोड़ा मन का संबल बनाएंगे, समता बनाए रखने की आदत। कर्मण्येव अधिकारते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तु अकर्मणि। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता कहती देखो परिस्थिति साम्य तो अशक्य अनुष्ठान है, लेकिन तुम अपने मन की समता बनाए रखो। परिस्थिति तो ऊपर नीचे होगी, अभी अभी लगता है सब चीज ठीक चल रहा है, अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि लगता है अरे सब कुछ बिखर गया तो फिर क्या करोगे। ये जीवन ऐसा ही है,
ये जीवन ऐसा ही भगवान ने बनाया है। तुम क्या कर सकते हो कि अपने मन की समता को बनाए रखो। यही टेस्ट है मैच्योरिटी का, यही टेस्ट है तुम्हारे व्यक्तित्व के गांधीर्य का। राम जी को कहते हैं समुद्र युग गांधीर्यम। शाम को हुआ कि राज तिलक होगा अगले दिन सवेरे, और अगले दिन सुबह क्या हो गया, राज तिलक के बजाय कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। शाम को वो कोई जो है ये नहीं होने लगे कि जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली हो और छज्जे पे आकर के ऐसे 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 देखा था क्राउन प्रिंस बीइंग टू बी डेजिग्नेटेड एज क्राउन प्रिंस। ये सब नहीं, उछल प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा नमले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंगल मंगल। शाम को वो प्रसन्नता कोई ऐसी नहीं कि उछलने लगे बल्लियों कि राजा बन जाएंगे अब, और ना वनवास के समय कोई दुख से। उनका ये है समुद्र गांधीर्यम। हमें ऐसी समता बनाए रखनी चाहिए। उसी का दृष्टांत है राम जी कहा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे। ये द्वंद्व तो आएंगे जो सुखी करेंगे दुखी करेंगे, लेकिन हमको क्या करना है, इनमें समता बनाए रखनी है। और ये जो 5 काम कर लेगा, निर्माण मोहा हो जाएगा, जित संग दोषा हो जाएगा, अध्यात्म नित्या हो जाएगा, चौथा विनिवृत्त कामा हो जाएगा, 5वां द्वंद्वैर मुक्ता हो जाएगा, सुख दुख संगे, तो वो गच्छन्ते, वो अमूढ़ हो जाएगा। अब वो अज्ञानी नहीं रह जाएगा। मोह वर्जिता, भगवान शंकराचार्य ने कहा अमूढ़ा का मतलब क्या है, मोह वर्जिता। अब उसका मोह दूर हो जाएगा, वो जाग जाएगा, वो अब जाग करके जिएगा, वो सो के नहीं जिएगा। नहीं हम तो जाग के जी रहे हैं, नहीं, तुलसीदास जी इसको मानने को तैयार नहीं है। गीता या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। ये मनुष्य या जीव जिसमें जाग रहे हैं, असल में जो जागा हुआ है उसको ये रात लगती है। मोह निशा सब सोवनिहारा, ये नहीं कहा कि कुछ मोह निशा सब सोवनिहारा और देखा ही सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। और जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो कहा कि देखो मोह निशा से जाग जाओ, ये नहीं है। कहा तब अमूढ़ हो जाओगे, और गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अमूढ़ हो करके तब तुम उस अव्यय पद को, परमात्म पद को, आत्म पद को, परमात्म पद को तुम प्राप्त कर लोगे, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, स्वरूप बोध को प्राप्त कर लोगे। और यही तो जीवन का चरम और परम प्राप्तव्य है। ऐसा जो है कहा पद, पद का मतलब क्या है, पद्यते यस्मिन, जिसमें चल चल करके पहुंचा जाता है। कैसे, साधना के द्वारा उसमें चल चल के पहुंचा जाता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि देखो ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होता है, कोई जन्म से वैराग्यवान नहीं पैदा होता है। ज़्यादातर ये देखो कुछ लोग होते हैं जात सिद्ध योगी रमण महर्षि की तरह से, नहीं तो यहीं धीरे 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 करते करते व्यक्ति का बाहर से भी उन्नयन होता है, अंदर से भी उन्नयन होता है। हम अगर देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन, हम अगर साधना में भी कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम नहीं आएगा, हमको करना है। और सबसे बड़ी साधना सत्संग है। जाहि सुनत सकल संदेहा और राम शरण होई हेति नेहा। सुनते सुनते ही चीजें ठीक हो जाती हैं। इसलिए कहा सत्संग करते रहो करते रहो करते रहो, और उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। तो आज तो समय हो गया।